अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर चौधरी। आज मेरे ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही थी। मेरे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। मेरा कसूर इतना था कि मैंने अवाम की बात की, सच कहा और सच्चाई को मैंने अवाम के सामने रखा। देखिए, आज जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो ये बोल रहे हैं जनाब इसने मंत्री साहब को जो है उनको का नाम बदनाम करने की कोशिश की। जनाब, मैंने अपनी वीडियो में जो बात कही है मैं उस पर आज कायम हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मैंने जो बात कही वो गलत थी। आप मेरी वीडियो सुन सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि जनाब जो काम हो रहे हैं वो मंत्री साहब के कहने पर हो रहे हैं। मैंने तो मंत्री साहब को से रिक्वेस्ट की थी कि क्या ये आपका नाम बेच रहे हैं, इस्तेमाल करके गलत यूज़ कर रहे हैं, कि या ये सच्चाई है, आप उस पर बात करें। इस पर तो मंत्री साहब को वजाहत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये गलत नाम यूज़ कर रहे थे। इन्होंने पंचायतें कैप्चर करके रखी हैं। अगर उस दिन जो सवाल उठा 3.5 लाख एक पंचायत का, तो इन्होंने कहा जी पूरी ब्लॉक का यही मसला, तो फिर ब्लॉक में 60 लाख रुपया था। तो मैंने तो पब्लिक के सामने ये बात रखी कि जनाब वो 60 लाख हमारी ब्लॉक मनकोट का जो वो कहाँ गया, कैसे प्लान बनेंगे उसका। तो आज आप इकरार कर रहे हो जी कि वो पैसा उठाया था और यहाँ ही दिया जाएगा। यार, तो पब्लिक में डिस्कस क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल तो ये था ना, मैंने क्यों उनसे किसी का नाम बदनाम किया है, किसी की गुस्ताखी की? यार, मेरे पर किस चीज़ की आप कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हो? अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि मैं कानून के बाहर जाकर कोई बात किया, तो आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। मुझे नोटिस दो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कानून के सामने हाजिर हो जाऊँगा। वरना मैंने हक की बात की और कानून मुझे ये इजाज़त देता है राइट टू स्पीच का। ये हर इंसान को देता है और मुझे भी देता है, और मैं कानून के दायरे में रहकर बात की। मैंने कानून से बाहर जाकर कोई भी बात नहीं की है। अब ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, इनका ये टोला, इनको क्यों मर्जी लगी? क्योंकि ये पैसा इनको ही मिलना था। यही तो टोला है जिनको पैसा मिलना था, इनको इसीलिए तो मर्जी लगी। गरीबों का पैसा लूटने के लिए बैठे हैं ये। पंचायतें कैप्चर में उनका सबूत दूंगा। आज हमारे शकील साहब बोल रहे थे ना कि बोला कि पंचायतें कैप्चर कैसे कैप्चर सबूत दूंगा। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही, शाम से पहले मैं आपको सबूत दूंगा सोशल मीडिया पर। यहाँ ही मैं वीडियो लगाऊंगा। और जनता जो है ये सबसे बड़ी अवाम की अदालत होती है। आप हमारा फैसला करें कि हम में से गलत कौन है। जब मैंने हक की बात करने की कोशिश की, तो ये लोग मुझे जो है इसकी कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर मुझे डराना चाहते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी हिम्मत की। तो मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ब्लॉक मनकोट के नौजवानों से, देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे यार? ये लोग हमें डराते रहेंगे या धमकाते रहेंगे। एक मैं जब थोड़ी हिम्मत करके आवाज़ उठाने लगा और मेरे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की मुझे धमकी दी जा रही है, तो मुझे आप सब ईमानदार लोगों का साथ चाहिए। जो लोग ईमानदार हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। लोग डरते हैं। लोग जब मेरे साथ लोग बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि जनाब हम बात नहीं कर सकते, हम कहीं गवाही नहीं दे सकते। डरते हैं जनाब, लोगों के अंदर ये डर है कि हमें ये कोई नुकसान पहुंचा देंगे। और लोग बोलते हैं कि करप्शन हम है। एक लड़का बोल रहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी के वो जी बोलते हैं जी कि करप्शन है। कहाँ करप्शन है? मैं कहता हूँ कि वही मुसलमान का अगर बच्चा है तो अल्लाह के सामने आए और हल्फ उठाकर बोल दे कि करप्शन नहीं है। जनाब क्या बोल रहे हो यार? लोग डरते हैं। कोई भाई, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये सबूत दे दूंगा कि करप्शन है। क्यों? कि जिन लोगों से ली जाती है वो लोग डरते हैं, मेरे साथ बात करते हैं। अब डरते हैं। मैं जब बोलता हूँ कि जनाब कोई जो है किसी जगह हम आपकी बात रखें, तो लोग डरते हैं, नहीं जी हमें नुकसान हो जाएगा। तो मैं कैसे लोगों का डर निकाल कर लोगों को सामने लाऊँ? तो नौजवानों आपकी ये जिम्मेवारी है। आप इस पर जो आवाज़ उठा सकते हैं। आप मत डरना, कानून के दायरे में बात करो। और मैं जो है तैयार हूँ, कानून की जो कार्रवाई करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से कि मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम ऑफिसों तक पहुँचे। और जो गरीब लोगों को दबाया जा रहा है ये जो है ख़त्म हो जाए। गरीब लोगों का उनका हक मिलना चाहिए। मेरी इतनी डिमांड थी कि एक स्कूल जिसकी मैंने वीडियो डाली कि जनाब ये स्कूल जो है प्लस्तर होना चाहिए, तो इस पर इतना हंगामा। यार पैसा अगर नहीं देना, प्लान तुम बनाते हो यार, कानूनी कार्रवाई तो तुम करा सकते हो जनाब। तुम्हारे पीछे पावरफुल लोग बैठे हैं जनाब, हुकूमत तुम्हारी है जनाब, सब कुछ तुम्हारा है जनाब। तो मेरा बैकग्राउंड तो कुछ है नहीं है कि मैं कहूँगा यार एक वालिद साहब हैं वो भी बीमार में, बीपीआर ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ। वरना एक बात याद रखना, सच कहूँगा कानून के सामने और कानून की बात करूँगा और इंशाअल्लाह करता रहूँगा। मैं आप जितने भी केस करने हैं मेरे खिलाफ, इलीगल कर लो, जेल में डालो, बंद कर लो। वरना ये बात याद रखना, जब भी मैं वापस आऊँगा हक की बात करूँगा और गरीब की बात करूँगा। जिस दिन आप मुझे दबाओगे तो हज़ारों जो नौजवान खड़े हो जाएंगे हक की बात करने के लिए, क्योंकि हक के लिए हर आदमी खड़ा होता है और होता रहा इससे पहले भी। तो मैं इन धमकियों से नहीं डरने वाला हूँ।
میں نے جو بات کہی تھی میری ویڈیوز وہاں سوشل میڈیا پر پڑی ہے, میں اس بات پر قائم ہوں. الزام بھی آپ لگا رہے ہو اور قانونی کارروائی مجھ پر, یہ تو سوچنا ہوگا منتری صاحب کو. منتری صاحب جو ہے اس پر آئیں, انویسٹیگیشن کر لیں, وہ خود آئیں, مجھے بھی اپنے سامنے بلائیں, ان کو بھی, اور ہم بات کریں گے. جو وہاں گرام سبھا میں لوگ بیٹھے تھے, سبھی لوگ تو بے ایمان نہیں ہیں, وہاں بہت معجز بیٹھے تھے, ایماندار لوگ بھی ہیں جو اپنے ایمان نہیں بیچیں گے. سچائی سامنے آ جائے گی کیا ہوا تھا اور کیا ہوا اور کس نے کیا کہا. تو یہ اسی طریقے سے کہ پریس کانفرنس پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہے یہ ایک ٹولہ ہے جو غریبوں کو لوٹنے والا ہے, اور وہی جو ہے اب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جناب قانونی کارروائی ہونی چاہیے. تو مجھے آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس لڑائی میں جو آپ کا ساتھ چاہیے, کیونکہ میں یہ حق کی لڑائی, یہ عام آدمی کی اور غریب کی لڑائی لڑ رہا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. شکریہ.